3 महीने के बाद आप ये बोलना शुरू कर दोगे असली ट्रेनिंग डिवाइस में हुई है। 3 महीने बाद हर बच्चे के मुंह से निकलेगा। आपको थोड़ा सा रूड बिहेवियर लग सकता है कि या तो लठ मार रहे हैं, या तो डांट रहे हैं, या तो कॉपी चेक हो रही है, या तो रेगुलर होमवर्क कराया जा रहा है। थोड़ा सा आपको लगेगा, क्योंकि कभी आपको किसी भी ड्रॉपर स्टूडेंट की कोई काउंसलिंग नहीं की गई, किसी का होमवर्क चेक नहीं किया गया, किसी से मिस्टेक नहीं लिखवाई गई, किसी से टेबल स्क्वायर क्यूब नहीं लिखवाए गए। थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, लेकिन रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट पता कहां से आते हैं? जब आप मोस्ट अनकंफर्टेबल होते हैं तब आप मोस्ट एफिशिएंट होते हैं। हाँ भाई, हैप्पी मॉर्निंग। ये आपकी सबकी रिपोर्ट आ गई है, आज पहली एसटीएम की है ना। अब इसमें जो मैंने चेक किया है, मोस्टली स्टूडेंट्स को 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले हैं, है ना। मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स सही काम कर रहे हैं, है ना। मैंने जिन बच्चों की काउंसलिंग की है उसमें से सिर्फ 2 बच्चों के 40 है और एक के 46 है, ठीक। और डीएन सर ने जो चेक किया है उसमें एक बच्चे के 41 है, 48 है, 45, बाकी सबके 50 है। शिवाली मैम ने जिनका चेक किया 45 एक बच्चे के हैं, 40, 45, 40, बाकी सभी का 50 है। यानी लगभग 95% स्टूडेंट्स ने 95% स्टूडेंट्स ने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है। तो ये अच्छी बात है, अपने लिए आप क्लैपिंग करो जोर से, पूरा जोर से। लेकिन कुछ कमियां भी है। क्या कमियां है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। जैसे किसी को टेबल स्क्वायर क्यूब कैलकुलेशन सही से नहीं करना आता, किसी को मिस्टेक्स नहीं लिखनी आती, ठीक, और किसी का रफ वर्क सही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों की कॉपियां इकट्ठी की है। तो इन कॉपीज में आप देख सकते हो कि रफ वर्क कैसे करना होता है, कैलकुलेशन कैसे करनी, मिस्टेक्स कैसे लिखनी है, ठीक। मिस्टेक लिखना एक बार अगर आप सीख गए ना, फिर आपके पेपर में मिस्टेक नहीं होगी, आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक। अब जैसे मुस्कान की बहुत अच्छी कॉपी है, श्रेया की, और दोनों ईशिता एक तो चलेगी, उसकी बहुत अच्छी कॉपी है। मैम हिमांशी कैसी है? हिमांशी की भी अच्छी आई थिंक, है ना। और यति की भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और किसकी अच्छी थी? किसके बोला मैम ने? और किसकी अच्छी? इसकी, ये गुड़िया की भी अच्छी है, कोमल की, ये अभी 2 दिन से आई, इसकी बहुत अच्छी है। राहुल की बहुत अच्छी है, ललित की, और आपका ये वेस्ट बंगाल से क्या नाम था? नहीं इसका, हाँ आपकी भी सही थी। मोहित की बहुत अच्छी है, मयंक की बहुत अच्छी थी। हाँ मुस्कुरा मत, तेरी नहीं बताऊंगा, ठीक। और मतलब लगभग मेरे को सबकी सही लगी, छोटी मोटी कमियां हमेशा रहेगी, ठीक। अभी जैसे आज हमने कॉपी चेक की है, तो आगे हम पेरेंट्स से भी डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने श्रेया के पापा से बात की है, 1-2 बच्चों के और पेरेंट्स से बात करेंगे, ठीक। 1-2 पेरेंट्स को मैंने वॉइस मैसेज किया है। अब ये रेगुलर होगा, ठीक। या तो आप सिलेक्शन पाओगे या यहां से भाग जाओगे, बीच का रास्ता नहीं। अब तुम बताओ क्या चाहते हो? जोर से बोलो। पक्का? देख लो, देख लिया? पक्का देखा? चलो ठीक है। अब सुनो, जैसे ये कॉपी चेक कर लेना आप लोग, है ना। मैं बता देता हूं एक बार आपको, कुछ एग्जांपल्स हमने यहां पे लिए हैं। जैसे सबसे पहले ये गुड़िया है, ईशिता। शिवाली मैम आपको होमवर्क देते हैं बायो में, ऐसा होमवर्क आपने कभी पिछले कोचिंग में किया कि आप खुद क्वेश्चन बनाओ? सारे क्या बोलते थे? जाओ मॉड्यूल पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो। लेकिन ये एक नई टेक्निक है जो शिवाली मैम आपको सिखा रही है, जो इस बार आपको नीट 2027 में बहुत मदद करने वाली। क्योंकि मैंने जैसा बोला, पेपर टफ और लेंथी आएगा इस बार बायो का, ध्यान रखना। ट्रिकी भी होगा, टफ भी होगा, लेंथी भी होगा, नए पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। और वो आप तभी कर पाओगे जब एक एक बायो की लाइन से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन कैसा बना? अच्छा है क्या? ये देखो, ये ईशिता की कॉपी है ना। इसकी पीडीएफ हमने बनाई है, ठीक। ये आप देख सकते हो। ये देखो मैम ने एक्सेलेंट दिया इनको, ठीक। आपको भी वेरी गुड कुछ तो मिला होगा आज, ठीक। नहीं मिला फिर लायक होनी चाहिए कॉपी। नेक्स्ट ये देखो, है ना, ये बहुत अच्छी कॉपी बना रखी इन्होंने। हमने 1-2 पेज का फोटो लिया है, और बच्चे भी है, जैसे श्रेया सिंह के भी एक पीडीएफ बनाई है। सभी बच्चों को नहीं बनाई क्योंकि टाइम बचाने के लिए। ये देखो इन्होंने टेबल स्क्वायर क्यूब बहुत अच्छे लिख रखे हैं। सबसे पहले एक गलती आप ये कर रहे थे कि कोई भी बच्चा ना डेट, टाइम, डॉक्टर, अपना नेम और अपने ड्रीम कॉलेज का नेम नहीं लिख रहा। आपको ये मिस्टेक कॉपी में भी लिखना है, कैलकुलेशन कॉपी में भी लिखना है, और रफ कॉपी में भी लिखना है, ठीक।
जैसे अभी अनुराग ने मेरे से पूछा, बोला सर ये कैलकुलेशन को लिखने में, टेबल लिखने में ऐसा लगता है सर क्या डेली क्या क्या कर रहा हूं मैं तो डॉक्टर बनने जा रहा हूं, क्या मैं टेबल लिखूंगा? तो फिर मैंने 2-4 कैलकुलेशन उसको बताई कैसे करते हैं। क्यों? आप मेरे को कितनी भी टफ कैलकुलेशन दो, मैं विद इन 30 सेकंड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये टेबल, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लीकेशन मैंने 2018 तक किए हैं। आपकी एज कितनी हुई है? 18-20 साल। आप अभी लिख रहे हो, मैंने 28 साल तक लिखे हैं। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। और जैसे अब आपकी फिजिक्स टफ आ रही है, फिजिकल केमिस्ट्री टफ, लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें अपने को कुछ करना पड़ेगा ना। ठीक है। और ये देखो, ये टेबल स्क्वायर, अच्छा 2 का टेबल बेसिक मत लिखो, 3 का मत लिखो, 4-5 का मत लिखो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको 10 तक प्रॉपर आते हैं मत लिखो, 11 का भी याद है सबको मत लिखो, सीधा आप 12 से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। और इतना खुला लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप ना पूरे एक ही पेज पे कैलकुलेशन अपनी टेबल, स्क्वायर, क्यूब और कैलकुलेशन एक ही पेज पे कर दिया करो। इतना खुला लिखने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको अच्छा लगता है खुला लिखना तो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 कॉपी एक्स्ट्रा भर जाएंगी तो। ठीक, ये देखो इन्होंने पूरा टेबल 30 तक लिख रखा जैसा बोला। फिर इसके बाद अब इनसे एक मिस्टेक हुई तो उसने इन्होंने इसको रेड से लिखा, ये बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट ये देखो स्क्वायर आ गए, सारे स्क्वायर लिख के। अच्छा स्क्वायर में भी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। आप तो लिखो स्क्वायर लिखा नीचे 4, 9, 16, 25, अंडरस्टूड है ना किसका स्क्वायर है। वैसे ही फिर आपको क्यूब लिखने हैं, ये देखो 15 तक क्यूब लिख रखे। तो नेक्स्ट सबसे अच्छी कैलकुलेशन कर रखी इन्होंने, ध्यान से देखो एक बार आप कैलकुलेशन। 3.14 इंटू 2.75 लिखा इन्होंने, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसको इन्होंने 3 मान लिया। ये 3 से थोड़ा सा कम है, इसको 3 मान लिया। एक को थोड़ा सा घटा दिया, एक को बढ़ा दिया, तो 3 इंटू 3 अप्रोक्स 9 आया। फिर इन्होंने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा, जैसे हम बचपन में करते थे। तो इनका आंसर आया 8.63। यानी आप देखो इनकी अप्रोक्सीमेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.27 का या 0.37 का, सॉरी। तो कोई खास मेजर डिफरेंस है क्या? नहीं। फिर इन्होंने वैसे कैलकुलेशन की जैसे कि मैंने आपको सेमिनार में सिखाया था। अगर आपने सेमिनार अटेंड नहीं किया, किसी बच्चे ने 1-2 दिन लेट आया है, तो वो सेमिनार की यूट्यूब पे वीडियो डल चुकी है, वो प्लीज जरूर देखना और पेरेंट्स को भी दिखाना है। अब ये देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन, पहले की थी श्रेया कभी ऐसे नहीं, क्योंकि सेमिनार अटेंड किया तब सीखे ना। अब मुझे बताओ ये इजी लगती है, ये वाली इजी लगती है? यही वाली इजी लगती है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी आपने सीखा ही नहीं है कैलकुलेट करना। ठीक, ये देखो सारी कैलकुलेशन ऐसे ही करके बहुत ही ईमानदारी से। ठीक, अगर ऐसे कैलकुलेशन करने से आपकी कैलकुलेशन तो फास्ट होगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। अभी आपको 4 दिन हुए कैलकुलेशन करते हुए, ईमानदारी से बताना कौन सा स्टूडेंट ऐसा जिसको लग रहा है कि ये प्रोडक्टिव है। ईमानदारी से बोलना है, ये नहीं कि सर पूछ रहे तो भाई मैं यस कर दूं। लग रहा है आप अभी कितने बच्चों को सही लगा ये काम? मुश्किल से 20-22% को। आप 1 महीने तक लिखो, 2 महीने तक लिखो, 3 महीने के बाद आप ये बोलना शुरू कर दोगे असली ट्रेनिंग डिवाइस में हुई है। 3 महीने बाद हर बच्चे के मुंह से निकलेगा। आपको थोड़ा सा रूड बिहेवियर लग सकता है कि या तो लठ मार रहे हैं, या तो डांट रहे हैं, या तो कॉपी चेक हो रही है, या तो रेगुलर होमवर्क कराया जा रहा है। थोड़ा सा आपको लगेगा, क्योंकि कभी आपको किसी भी ड्रॉपर स्टूडेंट की कोई काउंसलिंग नहीं की गई, किसी का होमवर्क चेक नहीं किया गया, किसी से मिस्टेक नहीं लिखवाई गई, किसी से टेबल स्क्वायर क्यूब नहीं लिखवाए गए। थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, लेकिन रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट पता कहां से आते हैं? जब आप मोस्ट अनकंफर्टेबल होते हैं, तब आप मोस्ट एफिशिएंट होते हैं। समझे? लास्ट ईयर कंफर्टेबल थे ना, कभी किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। और अभी तो नेक्स्ट टाइम से आपके पेरेंट्स से भी डायरेक्ट डिस्कशन होगा, है ना, कि पेरेंट्स आप सही काम आप भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कॉपी चेक हो रही है नहीं हो रही। ठीक, अब आपने जैसे कॉपी ये किया, अब आपके पेरेंट्स यहां रहते हैं तो कैलकुलेशन कॉपी कंप्लीट होगी, सब कुछ इसमें नीचे पेरेंट्स के साइन होने चाहिए विद डेट। और अगर पेरेंट्स नहीं है, आप उनको व्हाट्सएप पे भेजो, फिर वो नीचे लिखेंगे डन, हाँ बेटा अच्छा काम किया, या बेटा आपकी ये कमी है, कल आपने अच्छा किया था। तो आपके पेरेंट को भी रेटिंग देनी है, वो भी मैं चेक करूंगा। अभी मैंने कुछ बच्चों का तो चेक किया है। नेक्स्ट टाइम हर बच्चे का अगर पेरेंट्स यहां पे है तो उसकी कॉपी चेक होगी, और नहीं है तो फिर उनका फोन पे व्हाट्सएप पे सेंड किया या नहीं किया। ठीक, अब देखो श्रेया ने ये और अच्छा कर रखा है। इसके बाद ये तो दोबारा रिपीट आ गए, ये डेली लिख रही है ना। नेक्स्ट एक चीज और था इनमें, ये वाला, ये देखो मैम ने होमवर्क दिया,
पूरा वही डेट, टाइम, डॉक्टर नेम, ड्रीम कॉलेज, और फिर ये देखो क्वेश्चन बनाए हैं खुद ने, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना रखे हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन बनाया, आप में से मैंने काफी कॉपी चेक की है, लेकिन सबसे अच्छी श्रेया की इसलिए लगी क्योंकि इसने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाए, ABCD 4, इनमें से कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपकी बायो में 360 पक्का है। ठीक, ये देखो कितना बढ़िया करके है। तो आपको हम हर बच्चे से यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे से हमें फॉलो करो। ठीक, इसमें मिस्टेक कॉपी मैम आप बता रहे थे किसकी थी, ये यति की। यति ने बहुत बढ़िया मिस्टेक लिख रखी है ना, ये कैलकुलेशन है, हाँ मिस्टेक भी है, ये इन्होंने भी बहुत अच्छा लिख रखा है, डेट लिखा है, टाइम लिखा है और डे भी लिख रखा है, वेरी गुड। टारगेट लिख रखा है, डॉक्टर अपना नेम लिख रखा है, बहुत ही बढ़िया, इन्होंने मिस्टेक बहुत अच्छी लिख रखी है। ठीक, अगर ऐसे काम करोगे ना दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आया काम करने का तरीका क्या है। ये राहुल ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है, ये राहुल की होमवर्क वाली कॉपी, आई थिंक होमवर्क वाली है ना, ये मिस्टेक वाली, सॉरी मिस्टेक इसमें। ठीक, ये बहुत अच्छा है, सभी बच्चों ने अच्छा कर रखा है। देखो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो अभी यही नहीं पता कि कैसे लिखे सर कैलकुलेशन। आप ये देखो, हमारा ड्रीम है एम्स दिल्ली में जाने का, और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम अपनी मिस्टेक कैसे लिखें, हम होमवर्क कैसे करें, रफ कॉपी में काम कैसे करें। ठीक, एक बच्चे की थी, किसका बोला था मैंने, जिसने बहुत ज्यादा भर रखा था कोई लड़की की थी शायद वो कॉपी, एक लड़की की कॉपी थी, उसने बहुत मतलब भर के लिख रखा था, शायद आपकी थी, नहीं यही इसी था, नहीं लड़कों में थी, मोहित की। मोहित दे दिया आपने कॉपी यहाँ पे, ये हाँ ये रहा, ये मेरे को नहीं ये वाली नहीं है यार, ये नहीं, मेरे को वो दिखाओ, आपकी रफ कॉपी बहुत अच्छी थी, यही है क्या। ये देखो, ये ऐसे रफ वर्क करना होता है, देख रहे हो, ये रफ वर्क ऐसे करते हैं। आप क्या कर रहे हो, रफ वर्क को भी साफ साफ कर रहे हो। हम साफ नहीं देखना चाहते, मैं नहीं देखना चाहता कि आप रफ वर्क कितना साफ करते हो, कितना अच्छे से खुला खुला लिखते हो, नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, क्या आप क्वेश्चन में सारे स्टेप्स लिख रहे हो, कुछ स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, समझे कि नहीं समझे। अब एक बात बताओ, आपको हर बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, हर बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम लोग, और हर स्टेप भी नहीं लिखेंगे। अब आप मान लीजिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला सबको याद है, याद है ना, तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो रफ कॉपी में, समझे नहीं समझे। कई बार कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं, आपका आंसर आ गया बस वो हो गया। अब एक बच्चे ने वो लिख रखा था, एक बच्चे ने की कॉपी चेक की मैंने, उसने लिख रखा था 0.2 ग्राम H2 हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। ये रफ कॉपी में लिखने की क्या जरूरत है, तो टाइम वेस्ट हो गया ना भाई। आपने कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 0.2 ग्राम, उसमें क्वेश्चन बैंक में टिक किया, बात खत्म। समझ आ रही बात, हम टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और फिर ऐसे ये देखो, ये सबसे बढ़िया कॉपी मुझे ये लगी, सबसे रफ एंड टफ, इसको बोलते हैं असली रफ कॉपी। अब सबने रफ कॉपी में भी साफ साफ लिख रखा, सर चेक करेंगे। अरे सर बस ये चेक करना चाहते हैं तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच सही है गलत। ड्रॉपर बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, या तो वो बहुत ज्यादा लिखता है या कुछ भी नहीं लिखता है। अनुराग कुछ भी नहीं लिखता है, सही बात है। और दूसरा कोई बच्चा है जैसे ये वाला, ये बिल्कुल पूरी डिटेल लिखता है, तो यहां गलती हो गई ना। अभी अगर बच्चा मान लीजिए अभी डिटेल लिखने की हैबिट है, आपकी हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने की हैबिट है, कल क्या होगा पेपर में भी फॉर्मूला लिखोगे। अब मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन के फॉर्मूला लिख दिया, एक क्वेश्चन ने आपकी 10, एक फॉर्मूला ने आपकी 10 सेकंड ली, तो 150 सेकंड चलेगी। 150 सेकंड का मतलब है 2.5 मिनट। 2.5 मिनट का मतलब है कि बायो के 5 क्वेश्चन करने का टाइम नहीं बचा आपके पास। बायो के 5 क्वेश्चन नहीं करने का मतलब पता है क्या है, आप 20 नंबर छूट गए आपके। 20 नंबर में मैं आपको बता दूं, जो 10,000 रैंक आती है, 10,000 रैंक आती है और 25,000 रैंक आती है, ये 15,000 बच्चे 20 नंबर में होते हैं। चेक करना आज, समझ आई बात। लास्ट ईयर 530 मार्क्स पे नीट 2025 में 550 पे अराउंड 10,000 रैंक थी और 530 पे 25,000 रैंक थी। तो 15 इसमें 20 नंबर में 15,000 बच्चे आ गए और वो आप टाइम वेस्ट करके चले आए। ये ट्रेनिंग होगी आपकी, समझे कि नहीं समझे। और ड्रॉप पर बच्चा, आप सब मेहनत कर रहे हो, मुझे सब पता है, ठीक। आप क्लास भी आ रहे हो, सारे रेगुलर क्लास कर रहे हो, लेकिन एक बात बताओ ना,
ये कमियां अगर रह गई ऐसे ही 2.5 मिनट वेस्ट करते रहे, 2.5 मिनट आपने फिजिक्स की वजह से वेस्ट कर दी, 2.5 मिनट आपने केमिस्ट्री की वजह से वेस्ट कर दी, ठीक, और 2 मिनट आपने बायो की वजह से मिस्टेक कर दी, 7 मिनट जिस बच्चे ने मिस्टेक कर दी उसके 50 नंबर गए। समझते या नहीं समझते? और इसके 50 आप देखो ना, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 40-50 नंबर कम होंगे लास्ट ईयर से, 100 नंबर कम होंगे। 50 नंबर आपने सिर्फ इस वजह से खो दिए क्योंकि आपको ना क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता था। मतलब नॉलेज है, कॉन्सेप्ट आता है, सोल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट कर रहे हो एक्स्ट्रा स्टेप्स में। अगर वो हम बचा लें। दूसरा, आपकी मिस्टेक छोटी छोटी मिस्टेक है, छोटी छोटी गलतियां करते हो आप। अगर ऐसी आपने पेपर में 5 मिस्टेक 6 मिस्टेक भी बचा ली तो सीधे सीधे 30 नंबर बच गए। आपकी कैलकुलेशन की वजह से पक्का इस बार 4-5 क्वेश्चन गलत नहीं हो पाए होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, ऐसे थर्मो का आता है, केमिकल काइनेटिक्स का है, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं। हर बार 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी कैलकुलेशन की वजह से नहीं हो पाते। अब सोचो, अगर वो 4-5-6 क्वेश्चन और मैं सही करा दूं, 50 नंबर आपके यहां से आगे टाइम बचा के, 30 नंबर में आपके मिस्टेक से बचा दूं, 20 नंबर में आपके सिर्फ और सिर्फ किससे बचा दूं? कैलकुलेशन से बचा दूं। अगर 100 नंबर बचा दूं, कितने होते हैं अनुराग इस बार? बैठना पड़ता क्या मेरी क्लास में? ठीक, हाँ, कहां गया वो? क्या नाम था उसका? ललित, मोहित, ये राहुल बैठना पड़ता है यहाँ पे? एक क्या नाम था उसका? ऋषिकेश बैठना पड़ता है यहाँ पे? 630 नंबर आ जाते इसके अगर मैं 100 नंबर बचा देता तो। 100 नंबर बचाने का मतलब कितने आते अपने? सिलेक्शन के पास चले जाते। कितना आप सोचो, आपके सबके 100 नंबर ज्यादा होते, कितना कॉन्फिडेंस आता। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये बातें सर थियोरेटिकल अच्छी लगती है। भाई थियोरेटिकल अच्छी इसलिए, थियोरेटिकल है ये बातें, बिल्कुल थियोरेटिकल है, क्योंकि तुमने कभी प्रैक्टिकल किया नहीं है। मैंने एक लड़की का जो वेस्ट बंगाल की थी, लॉकडाउन में उसके ना 2-3 साल से वो फिजिक्स की वजह से रहती थी, 40 नंबर आते थे उसके। उसको सिर्फ टेबल, स्क्वायर, क्यूब कैलकुलेशन लिखने का बोला, नेक्स्ट ईयर उसके 145 नंबर आए हैं। अगर ये गुड़िया घर बैठे कर सकती है, मैं बिना मेरी प्रेजेंस के कर सकती है। आप तो मेरी नॉलेज में हो और मेरे साथ मेरा लठ भी है, डीएन सर है, शिवाली मैम है, और इतने लोग हैं काम करने वाले। क्या मैं नहीं सुधार सकता तुम लोगों को? समझे नहीं समझे? तो मेन पॉइंट ये है कि अगर आप करोगे तो रिजल्ट आएंगे। अगर आप ये बोल गए हाँ थियोरेटिकल बातें कर रहा, लिख दो कमेंट, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं ये थियोरेटिकल बातें हैं, कमेंट सेक्शन में आते हैं मेरे पास, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनका रिप्लाई भी नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मुझे पता है जिसने सुन लिया वो करेगा, और जो करेगा उसका रिजल्ट आएगा। आज आपको एक बात बोल देता हूं, आज आपको ये लग सकता है कि हम लोग थोड़े से टफ हैं, हाँ टफ भी है, रफ भी है, और स्ट्रिक्ट भी है, लेकिन आज से 20 साल के बाद आप जितने भी टीचर से पढ़े हो, ये गारंटी मेरी है, आप डिवाइस क्लासेस के ड्रीम फैकल्टी को सबसे ज्यादा याद करोगे। आपके बचपन के टीचर से लेके आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पढ़ के आए हो, जहां आप पढ़ने जाओगे, जितना भी आप पढ़ोगे, इस बात की गारंटी है कि आप हमें याद करोगे। और सिर्फ उसका रीजन क्या होगा? सर ने हमारे से कैलकुलेशन, टेबल, स्क्वायर, क्यूब करवाई, मिस्टेक्स लिखवाई, और साथ में सर ने हमें रफ कॉपी चेक करवाई। सर ने हमें सुबह उठने का बोला, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, सनराइज देखो, सनसेट देखो, डेली हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करो। इसमें पढ़ाई की बहुत ज्यादा बात तो नहीं आई, कुछ स्पेशल तो नहीं बताया पढ़ने का, लेकिन सबसे ज्यादा याद हम आएंगे आपको। ठीक, मैं अपना बुढ़ापा अच्छा देखना चाहता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता लाखों बच्चे पढ़ते हैं, नहीं 1000 पढ़ते हैं मेरे पास। ठीक, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जो मुझे प्राउड फील करा सके पूरी लाइफ में। और आप सारे कैपेबल हो, अगर आप मेहनत करोगे हम आपके साथ। समझे नहीं समझे? ठीक है। अब एक चीज और जो मैंने आज नोटिस की है, मैंने आपको 3 चीजें बोली थी। क्या बोला था? कोटा में ड्रॉपर अगर 3 चीजों से बच जाता है उसका सिलेक्शन पक्का। पहला क्या था? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, है ना, लड़का लड़की का चक्कर। अब इसमें नया और जोड़ रहा हूं, लड़के लड़के का चक्कर, लड़की लड़की का चक्कर। इसका भी ध्यान रखना, कहीं आर्टिकल 377 का बेनिफिट कोई उठाने की कोशिश करे, इससे भी बच के रहना है। ठीक। दूसरा, मोबाइल का चक्कर, मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, गेम्स छोड़ दो, ये रील्स देखना छोड़ दो, ये म्यूजिक लगा के पीछे बजाते ना तो जो सुनते हो, है ना, वो शेरा उठ जरा, है ना, शेरा सो चुका है। ठीक। नेक्स्ट, और एक और क्या बताया था? तीसरा क्या बताया था? किसी और दोस्त की बात नहीं सुननी, वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता तो कॉलेज में होता।
वो तुम्हारे जैसा ही है या तुमसे वीक है, ये मानो हर टाइम। बस ये 3 बातों का ध्यान रखो, ठीक है। और आज तुमने देख लिया ट्रेलर, ये शुरुआत है, आने वाले टाइम पे खिंचाई भी होगी, ठीक। अगर आपको नहीं पता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनसे पूछो। पहले क्या होता था, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था तो बच्चा फिजिक्स का बहाना लगा दिया, बायो का बहाना लगा दिया, मेरा कोचिंग का टेस्ट उसका बहाना लगा दिया। अब किस चीज का बहाना लगाओगे तुम? अब जो नहीं उठ के आए, कहां गया वो आनंद? दोबारा नहीं आएगा, क्यों? तो लाओ उसको घसीट के, हाँ उसको भी लेके आओ। अरे विशु, और एक कौन था, प्रिंस, उठा लेना तुम्हें आज रूम से। नीशु कहां गई? ठीक, अभी अभी हम रूम से उठा के लाए, अगली बार ना पीटते हुए लाएंगे सबको यहाँ पे। हाँ, अगर मैंने आपके पेरेंट्स से प्रॉमिस किया, आपके पेरेंट्स का पैसा हमने लिया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको कुछ उसका रिटर्न दूं, ठीक। और रिटर्न तुम्हें पता है फिर कैसा मिलेगा। 1 साल भी नहीं है, 10 महीने से कम टाइम है, आप हमें दो, आपकी पूरी जिंदगी बन जाएगी, ठीक। आपका कोई डाउट? तो लास्ट में ये बोल देता हूं, डेली रफ वर्क करो अपने स्टाइल में। ये नहीं कि सर चेक करेंगे, नहीं, मैं आपका ये चेक नहीं करूंगा कि साफ लिखा है लिखा, आपने हर क्वेश्चन सोल्व किया नहीं किया। मैं बस ये चेक करूंगा जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो उसमें आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, बस मैं ये चेक करना चाहता हूं। आप डेली 1 से 30 तक टेबल लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे, क्यूब लिखोगे, और 5 मल्टीप्लीकेशन, जैसे कुछ भी लिख दिया, 783 मल्टीप्लाई बाई 92 लिख दिया, या यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 वो लिख दिए। इससे अच्छा ऐसे कर सकते हो, 583.6.28, ये भी कर सकते हो इस टाइप की कैलकुलेशन, जैसे श्रेया ने कर रखी थी, ये और अच्छी हो जाएगी। वैसे मैं नेक्स्ट मंथ बताता हूँ ये चीजें, अब धीरे धीरे कैलकुलेशन का लेवल बढ़ाऊंगा आगे, ठीक। फिर उस कैलकुलेशन की कॉपी के साथ साथ मिस्टेक्स, डेली 3 मिस्टेक लिखो। अब कुछ बच्चे ने लिख रखी है, बोला क्वेश्चन नंबर 5th नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 7th नहीं आया, बताइए भाई दिसंबर में बता दो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या था। जो मिस्टेक आपकी हुई है, आप दोस्त को बोलते हैं ना, अरे यार फिजिक्स में ये मिस्टेक हो गई आज मेरे से, यार केमिस्ट्री में मैंने ना कॉन्सेप्ट तो आता लेकिन फॉर्मूला गलत लगा दिया, फॉर्मूला गलत लगा दिया, ये मिस्टेक नहीं है। कौन सा फॉर्मूला गलत लगा दिया, ये मिस्टेक है। बायो में आपने एनसीईआरटी की एक लाइन गलत पढ़ ली, या आपने एनसीईआरटी की एक लाइन में गलती कर दी, तो एनसीईआरटी की लाइन में गलती कर दी, ये गलती नहीं है। आपने एनसीईआरटी की लाइन में क्या गलती की, वो गलती लिखनी है। फिजिक्स में आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, कोई मिस्टेक हुई, एक स्टेप में मिस्टेक हुई, क्या मिस्टेक हुई, व्हाट मतलब मिस्टेक क्या है वो लिखना है। समझे या नहीं समझे? कर लोगे? और तीनों कॉपी में सबसे पहले डेट, टाइम, डॉक्टर अपना नेम, ड्रीम कॉलेज का नेम। अब कुछ बच्चों को शर्म आती है अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने में। एक बात बताओ, आप खुद को शर्म आ रही है, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, दुनिया कैसे एक्सेप्ट करेगी? समझे नहीं समझे? सुबह उठ के अगर आप ये नहीं बोल सकते ना, आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लेनेट, तो आप बन भी नहीं सकते हैं। अगर आप सोचते हो आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हो आप नहीं कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली नहीं कर सकते। आप दोनों ही चीजों में सही है। अब आप देख लो आपको क्या करना है। समझा नहीं समझे? तो ऐसे ही अब देखो, रेगुलर क्लास में आ रहे हो, मुझे बहुत खुशी है, सभी बच्चे क्लास में आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, 2-3 को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी बच्चे अपने एसटीएम में आए, ये और भी बड़ी खुशी की बात है। और सबको आपने जैसा देखा 50-50 मार्क्स मिल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, टीचर्स के लिए भी। और बस ऐसे ही आप है ना, कब तक लगे रहो, नीट 2027 तक। फिर रिजल्ट जो होगा ना, फिर दुनिया बोलेगी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को प्रूव मत करो कि आप क्या कर रहे हो, किसी को मत बताओ कि आप कैसे हो, क्या कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप चुपचाप मेहनत करते रहो, किसी का ज्ञान मत लो, ठीक। जो ज्ञान तुम्हें कोटा में दे रहा ना, उससे ज्यादा ज्ञानी है तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक। और ये स्ट्रेटजी, गाइडेंस, मोटिवेशन कोटा में कोई भी टीचर मेरे से ज्यादा नहीं देता मिलेगा, ठीक। झूठ बहकाते मिल जाएंगे, यहाँ शेरो शायरी मोटिवेशन के लिए करते हैं, शेरो शायरी हम नहीं करेंगे। हम तुम्हारे फन के लिए गाना नहीं गाएंगे, फन करना खुद करो, ठीक। समझा नहीं समझे? और सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का ध्यान रखो, हेल्थ के लिए आपको 45 मिनट देनी ही देनी है। अगर आप 45 मिनट डेली हेल्थ के लिए नहीं दे रहे तो आप भूल जाओ, किसी भी एम्स में सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात बुरी लग सकती है लेकिन ये सच है।
किसी भी अच्छे बच्चे का इंटरव्यू सुनना, वो 45 मिनट एक्सरसाइज करता मिलेगा। मैंने आज तक जितने भी बच्चों, आपको ना बीवाइज क्लासेस के यूट्यूब पे 50 से ज्यादा इंटरव्यू ऐसे मिल जाएंगे जिनके 650 प्लस मार्क्स है। हर बच्चे के इंटरव्यू में ये लाइन मिलेगी, सर मैं 45 मिनट बैडमिंटन खेलता था, सर मैं बास्केट खेलती थी, सर मैं डेली इवनिंग में रनिंग करने जाता था, सर मैं मॉर्निंग में उठ के योगा करता था, सर मैं रेगुलर मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करता था, सर मैं पापा के साथ घूमने जाता था। इतनी सारी बातें मिल जाएंगी आपको। आप क्या कर रहे हो? नहीं किया ना आपने, तो मार्क्स भी कहां है? अगर मार्क्स लाने, पहला करैक्टर ये होना चाहिए, सुबह उठो। अभी एक बच्चे ने बोला, क्या दिव्यांश कहां गया? ये बोला मैं रात में सारी रात पढ़ रहा था। क्या बेवकूफी, सारी रात पढ़ रहे हो भाई? रात में 11 बजे के बाद आप नहीं पढ़ सकते हो। ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, मैं सुनता हूं कई कई टीचर पूरे फेमस हो रखे हैं आके, भाई किसी का कुछ भी हो सकता है, नया ही ज्ञान बांटते हैं। क्या ज्ञान बांटते आके? बोला कोई दिन में अच्छा पढ़ सकता है, कोई रात में अच्छा पढ़ सकता है। कैसे हो सकता है? बायो मानती है क्या? साइंस मानती है क्या रात में आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी? आपका जो डीएनए है, आपका जो करैक्टर है, पिछले हजारों सालों से, करोड़ों सालों से, लाखों सालों से इंसान सोता आया है। हजारों सालों से आपके दादा दादी परदादा सरदादा सब सोते आए ना। और आप क्या चाहते हो? आप अपने उस कैरेक्टर को बदलना चाहते हो। एक बच्चा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके मम्मी पापा स्ट्रॉन्ग है। एक बच्चा सॉफ्ट है क्योंकि उसके मम्मी पापा सॉफ्ट है। एक बच्चे में पेशेंस ज्यादा है क्योंकि उसके मम्मी पापा में पेशेंस है। ये कैरेक्टर कहां से आए हैं? मम्मी पापा से ना। तो सोने वाला कैरेक्टर भी कहां से आया है? तो झूठ की बातें हैं जो लोग YouTube पे बकवास करते हैं कि अगर रात में पढ़ने का मन करे रात में पढ़ो। मैं मानता हूं रात में पढ़ाई हो सकती है, लेकिन एक बात की गारंटी है, जो रात में पढ़ने वाला बच्चा टॉप 100 में रैंक ला सकता है, वो बच्चा टॉप 10 का था, उस टीचर ने उसको कमजोर कर दिया है। अगर वो बच्चा टॉप 10 में रैंक लेके आया है, वो फर्स्ट रैंक ला सकता था, उस टीचर ने उसको कमजोर कर दिया जो बोलता कि रात में पढ़ो। रात में 11 बजे के बाद पढ़ना पाप करना है, समझे? सुबह उठो, सनराइज से पहले उठो, रेगुलर क्लास करो। दिन बहुत बड़ा होता है यार। रात में 11 बजे के बाद बकवास करने की क्या जरूरत है? 11 बजे के बाद अगर आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप प्योर सोफ कर रहे हैं। ये प्योर सोफ है, ये सोफ हमें नहीं करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, गाना सुनते सुनते फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, ठीक, साथ में काम कर रहा है, साथ में पढ़ रहा है। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग इज फैशन, डीप वर्क इज फोकस, ठीक। अगर आप ये 2-4 काम एक साथ करा के अपने दोस्त को दिखा रहे हैं, मैं तो ये ऐसे कर लेता हूं, ऐसे कर देता हूं, ठीक, अगले साल भी यही बताएगा, गारंटी। तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी है हमें। आराम से एक बार में एक काम करो। खाना खा रहे हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कपिल शर्मा मत देखो, न्यूज मत सुनो। खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ, ठीक। खाना खाते टाइम सामने बायो की मिस्टेक्स रिवाइज मत करो। रिलैक्स भी करो लाइफ में। पढ़ने का टाइम, अरे 4 से 6 पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ो यार। अब कोई बच्चा आके मेरे को बोलता सर कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता। होता होगा ना आपके साथ। अभी इसने बोला, कैसा लगा वहां बैठ के? हो गए तार खुल गए दिमाग के? ठीक लग रहा है? कुछ एहसास हुआ? सही लगा? कुछ पता चला? अब इसने बोला सर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता कभी। मान लीजिए आपका 4 से 6 पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, मत पढ़ो यार। डेली एफिशिएंसी सेम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अगर डेली एफिशिएंसी सेम नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्या करना चाहिए फिर आपको? अगर पढ़ने का मन नहीं है तो पढ़ाई मत करो, लेकिन क्या आपका उस चेयर टेबल में बैठने का भी मन नहीं है? अगर नहीं है तो आप गलत कर रहे हो, कल भी नहीं होगा फिर वो मन। ब्रेन ने क्या बोला? नहीं यार आज रहने दे, ठीक आज रहने देते हैं, लेकिन 4 से 6 टेबल चेयर पे बैठेंगे, पढ़ेंगे नहीं, फैन चलता हुआ देखेंगे, ठीक। ये रखो, फोन भी अलग रख दो, ऐसे बैठ जाओ। अगर 15 मिनट आधे घंटे में तुम्हारा ब्रेन तरस ना जाए ना, किताब उठा, मेरा नाम बदल देना, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो भागो मत। आप टाइम फिक्स कर दो कि सर हम यहां से जाएंगे, 2 से 4 का स्पेल लगाएंगे, फिर 4 से 6 का स्पेल लगाएंगे, 6 से 7 हम खेलने जाएंगे, सनसेट देखेंगे, वॉक करेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक। 7 से 9 फिर सर एक स्पेल और लगाएंगे, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद सर टेबल स्क्वायर क्यूब लिखेंगे, कैलकुलेशन लिखेंगे और एक अच्छी बुक द मैजिक बुक पढ़ेंगे और सो जाएंगे। कितनी सी कहानी है। 5 घंटे से ज्यादा सेल्फ स्टडी करने की नीड नहीं है। 5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, सच है ये, ठीक। तो प्लीज आप ज्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसा 2 घंटे बैठे ना, फिर ना तो मम्मी पापा, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, बाहर बम गिर गया लेकिन आपको नहीं पता है,
आग लग गई, दुनिया खत्म हो गई, आपको नहीं पता है, आप और आपकी किताब है। लेकिन अगर 2 से 4 में आपकी रील्स आ रही है, फिर रील्स देख रहे हो, पढ़ थोड़ा रहे हो, समझे मेरी बात? तो अच्छा फोकस के साथ पढ़ाई करो जितना पढ़ रहे हो। और एक बच्चे ने गलती की थी कि नोट्स, अब ये प्रिंस है, क्या कर रहा है, नोट्स बना रहा है यहाँ पे रफ कॉपी में, और घर जाके साफ कॉपी बनाता है। मैं कोटा 3 साल पढ़ा, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं यही काम करता था। तो आपका भी यही रिजल्ट होगा। तो क्या करना चाहिए अपने को? आज से ही साफ कॉपी में लिखेंगे। और तो नहीं है कोई जो नोट्स रफ कॉपी बनाता है, नोट साफ नहीं होने चाहिए। आपकी कॉपी में चाहे कितना ही कचरा हो, यहां पे जितना ज्यादा पेन चलेगा, घिचपिच जितनी ज्यादा यहां पे होगी ना, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी यहां पे। और यहां की क्लैरिटी काम आएगी, ये काम नहीं आएगा। अब ये कॉपी कितनी साफ बना लो आप, समझे नहीं समझे? ठीक, तो आप नोट्स यही बनाए, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से लिखें, बाकी चाहे जैसा बनाने का मन कर रहा है वैसा बनाए। एक बोल रहा था सर मैं रफ वर्क गंदा सा कर देता हूं, कर देना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कल भी कर लेगा कैलकुलेशन। और वैसे एग्जाम में कौन सा सेम क्वेश्चन आएगा, वैल्यू चेंज हो गया आएगा, कैलकुलेशन तो फिर भी करनी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या है, ये कॉपी जो है मिस्टेक कॉपी या कैलकुलेशन कॉपी टेबल स्क्वायर क्यूब वाली, दिस इज आइडियल साइज, सिर्फ ये लगाओ, ठीक है। करोगे फॉलो अच्छे से। किसी और का कोई डाउट? जितने डाउट मेरे सामने आए थे एसटीएम में मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। आपका अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। आज आपका 5वां दिन है बीवाइज में, ठीक। 50 दिन के बाद तुम्हें एहसास हो जाएगा कि बीवाइज से ड्रॉपर टॉपर कैसे बनते हैं। मैम हो गया कंप्लीट, कंक्लूड कर दे सर। कुछ टेस्ट का, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है? टेस्ट तुम्हारा 26 जुलाई को होगा ना, सीबीटी टेस्ट होगा। कैसे अटेम्प्ट करना है आज बताऊं या बाद में बता दूं? वैसे मैंने सेमिनार वाली वीडियो में बता रखा है, उसमें देख लेना, बाद में बता देंगे, ठीक। आज तुम्हें भूख लग गई होगी, काफी देर हो गई बैठे हुए, ठीक। एक एक चॉकलेट दे देना जाते टाइम सबको, ठीक। और जिसका अच्छा वर्क था उनको 2-2 चॉकलेट मिलेगी, श्रेया को, मुस्कान को, ईशिता को, कोमल को, यति को, और किसका अच्छा था, हिमांशी को, राहुल और ललित, मयंक और रोहित, और किसको बोला था मैंने अच्छा कर रखा का भी? किसको बोला मैंने, या सर ने या मैम ने बोला किसी को? नहीं, इनका तो नहीं, तुम्हारी भी कमजोरी थी, तुम दोनों का भी वीकनेस थी। तेरा सही था क्या? इनको 2-2 मिलेगी, जिसका मैंने बोला ना नाम, कौन कौन हाथ खड़े करना, इनको 2-2 चॉकलेट आज। अरे नीचा कर, ऐसे ऐसे कर रहा है, पागल हूं मैं, ठीक। इनको 2-2 चॉकलेट दे देना जो बच्चे नाम बोला, ठीक है। बाकी को सबको 1-1। आज चॉकलेट इसलिए मिल रही है क्योंकि हम खुश हैं, तुमने मतलब मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम आपने किया है, सच में। पहली बार ऐसा हुआ बीवाइज में इतना अच्छा काम कर रहे बच्चे, तो हम ग्रेटफुल हैं कि हमें इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। बस तुम साल तक ऐसे ही करते रहो। आज हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे भाषण दे रहा हूं, फिर तुम सारे यहाँ खड़े होंगे, मैं वहां बैठा होगा, और यूट्यूब पे तुम्हारे सामने बच्चे सुन रहे होंगे। जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा सबको साथ बुलाएंगे, फिर तुम कुछ भी ज्ञान देना, तुम मुझे कुछ भी बोलना, अरे ऐसे ही बकवास करता था, इसकी ज्यादा मत सुनना, ऐसे जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। लेकिन आज तो मेरी सुननी पड़ेगी तुम्हें, है ना, 1 साल तक, ठीक। थैंक यू।